हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो जरूर देख लेना। बाजार में लगातार गिरावट पे गिरावट और कितना गिर सकता है बाजार, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इसको भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक भी आप लोगों को ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, ये वीडियो की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा मतलब एजुकेशनल कंटेंट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। कुछ कानून की बातें जो कि रिटेल इन्वेस्टर को इतनी पता होती नहीं है, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस में अभी आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि वो चीज़ों का आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा तो ही जाके आप लोगों को ये चीज़ें समझेगी। वरना देखा गया तो आधे मिनट का भी वीडियो नहीं बनेगा। बट वो सारी चीज़ें मतलब उसमें मज़ा नहीं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये नोट करके रखना, आपको आगे फ्यूचर के जर्नी में भी, स्टॉक मार्केट के जर्नी में भी बहुत चीज़ें ये यूज़फुल होने वाली है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट ये कोई सिर्फ फाइनेंस का सब्जेक्ट नहीं है। उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, अकाउंटिंग भी आना चाहिए, ऑडिटिंग भी पता होनी चाहिए, टैक्सेशन पता होना चाहिए, लॉ पता होना चाहिए, तब जाके आपको थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज यहाँ पे मिल सकता है। सो दोस्तों, आज का जो केस हम लोग को देखने को मिल रहा है, नो डाउट बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। एंड ये डायरेक्टली नेगेटिव न्यूज़ अगर मैं बोलने जाऊँगा तो इतना कुछ आपको समझेगा नहीं। सो प्रॉपरली बेस को लेकर हम लोग आगे ज़रूर बढ़ेंगे। मुझे पता है कि हर किसी को कानून से रिलेटेड नॉलेज नहीं होता है, तो मैं उसी मतलब बोलते हैं ना, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप सभी लोगों को पता है जो स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज आती है उसको पब्लिक कंपनी बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज रहती है, आपके आजू बाजू में भी बहुत सारे प्राइवेट कंपनी है। बट अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है तो क्या होता है, आप लोग पब्लिक लिस्टेड कंपनीज। एंड जब आप पब्लिक में आ जाते हो, मतलब पब्लिक से आप पैसा उठाते हो ना, आईपीओ के थ्रू बाजार में आ जाते हो, तो उसके बाद आप लोगों के ऊपर और ज़बरदस्त रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। सो कंपनीज एक्ट 2013 है दोस्तों, इसके अंदर आप लोगों को पूरा मिलेगा कि कंपनी कैसे चलानी होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जैसे गाड़ी चलाते हो तो कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, वैसे ही कंपनी भी आपको चलानी है तो उसके भी कुछ कानून और कायदे हैं, आप मनमानी नहीं कर सकते। तो यही कुछ कंपनीज एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस लिखे हुए, उसमें से एक इंपॉर्टेंट सेक्शन अभी मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। एंड दोस्तों, वो सेक्शन है 149। अभी 149 क्या रहता है दोस्तों, कंपनी के डायरेक्टर से रिलेटेड। आपको पता है, अगर आप कंपनी निकालते हो तो कंपनी के अंदर डायरेक्टर होना चाहिए। एंड अब अगर मैं बात करूँ, देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद यहाँ पे कंपनी में रहते हैं और रिलेटिव्स को ही डायरेक्टर रखते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। पर दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे डायरेक्टर के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। नॉमिनी डायरेक्टर होता है, होल टाइम डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। सो ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं दोस्तों। और दोस्तों, वो डायरेक्टर के बहुत सारे प्रकार में, जैसे मैंने एक नाम लिया, कौन सा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दोस्तों, एक ऐसा डायरेक्टर है जिससे कंपनी डरती है। यस, कंपनी एक्ट में कुछ चीज़ें ऐसी लिखी गई है। देखिए, अगर आप कंपनी बनाते, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए, ये एक कंपनी है और इस कंपनी के अंदर अगर आप पकड़ो, चलो 4 डायरेक्टर है, 1 2 3 4, ठीक है। अभी डायरेक्टर है यहाँ पे एंड खुद की रिलेटेड से कंपनी यहाँ पे, तो कोई चीज़ें यहाँ पे समझ में आएगी नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे कंपनी एक्ट क्या बोलता है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए। उसके भी कंडीशन है कि आपकी कंपनी इतने करोड़ की होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दोस्तों नाम में ही लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, कि एक ऐसा डायरेक्टर भी होगा आपके कंपनी में जिसका आपसे कोई संबंध नहीं है, आप उसको जानते भी नहीं होंगे। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, ना कि वो आपके बिजनेस से कोई ताल्लुक रखता है। वो एक ऐसा डायरेक्टर होता है दोस्तों, कौन सा, आईडी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर उसको थोड़ी सी भी भनक लगी कि कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है दोस्तों, वो सीधा रिज़ाइन करके इसकी रिपोर्टिंग कर देगा सेबी के और या फिर जो एक्सचेंजेस के, और उनके पास वो रिपोर्टिंग कर देगा। और एक बार इस डायरेक्टर ने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मैसेज आ गया दोस्तों, तो उस कंपनी के ऊपर इतनी ज़बरदस्त इंक्वायरी बैठेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए दोस्तों, यहाँ पे जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं उसमें कितने भी डायरेक्टर्स होने दो, राइट, बट जो इंडिपेंडेंट आईडी रहते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सबसे डेंजरस होते हैं। डेंजरस मतलब उनका काम ही वही होता है कि कंपनी से रिलेटेड अगर वो जो बातें बोलते हैं, चलो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें आप लोगों को कंपनीज एक्ट में पढ़ने को मिलेगी। सेक्शन 149 के अंदर आप लोग पढ़ सकते हो, वहाँ पे अलग अलग सब सेक्शन रहते हैं। तो उनके रोल्स देखिए, रोल्स क्या रहते हैं, उनके ड्यूटीज़ क्या रहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। छोटा से ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहूँगा वीडियो को। ये देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर
कि अगर मैं बात करूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको अपॉइंट करना है, लिस्टेड कंपनी में करना है, अनलिस्टेड कंपनी में करना है, तो क्या क्या रूल्स है, रेगुलेशन है। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे आता हूँ। यस, मिल गया। रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इनका काम क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि नाम में ही लिखा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये कंपनी के ऊपर फोकस रखते, चेक करते कोई ओनरशिप के मालिक, कोई उनके सबॉर्डिनेट्स के ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं डाल रहा है। उसी के साथ साथ वो सारी चीज़ों को चेक करते कि जैसे कंपनी के स्ट्रैटेजीज़ बताए जाए हैं, जो परफॉर्मेंस कंपनी कर रहे वो प्रॉपरली कर रहे कि नहीं। मैनेजमेंट के ऊपर भी उनका फोकस रहता है, सभी चीज़ों के ऊपर। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उनका मेन काम होता है कि वो बार बार स्क्रूटनी करते रहते कि कंपनी का परफॉर्मेंस, जो वो दावे कर रहे हैं पब्लिक में आके, क्या वो वैसे ही कर रहे हैं, बोर्ड मीटिंग में जो चीज़ें बोली गई है क्या वो वाकई में हो रहा है। वरना बोलने के लिए तो डायरेक्टर बाकी के कुछ भी बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड खास करके माइनॉरिटी शेयर होल्डर, मतलब रिटेल इन्वेस्टर को भी प्रोटेक्ट करने का काम इन्हीं का होता है। मतलब जब एक बहुत बड़ी कंपनी बनती है उसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स मिलेंगे, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है, उसके पास इतनी ज़बरदस्त पावर होती है कि अगर उसको लगा कि कंपनी अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे करिए। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, शेयर होल्डर से रिलेटेड जो बातें कर रही है, तो ये यहाँ पे क्या कर सकता है, रिज़ाइन यहाँ पे कर सकता है। एंड जैसे अगर वो रिज़ाइन यहाँ पे कर देगा तो फिर वो कंपनी की बैंड बच गई। सो अभी तक हम लोगों को इतना समझ में आ गया दोस्तों, बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं, बट आईडी सबसे डेंजरस वाला होता है क्योंकि वो कंपनी से कोई भी ताल्लुक नहीं रखता है, नाम ही लिखा है इंडिपेंडेंट। तो दोस्तों हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ऐसा ही केस हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, क्या देखने को मिल रहा है। 11% का गिरावट, सीधा क्रैश हो गया है दोस्तों ये स्टॉक। ये प्राइस मत देख लेना या परसेंटेज देख लेना, जितना छोटा प्राइस उतना हमें लगता है बस 10 रुपये तो गिरा है, तो ऐसा नहीं दोस्तों। 100 में से 10 उड़ जाना मतलब 10% चला गया उसका। 11% की गिरावट दोस्तों एक कंपनी में। और इसके पीछे का रीज़न वही है जो मैं अभी तक आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, रेजिग्नेशन। और ये रेजिग्नेशन दोस्तों किसी ऐसे वैसे व्यक्ति ने नहीं दिया है दोस्तों, ये रेजिग्नेशन दिया है आईडी ने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो दोस्तों, ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ अ पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज रिजाइन। एंड उसके पीछे दोस्तों वो रिजाइन करते हैं ना, वो ऐसे रिजाइन नहीं करेंगे। हर एक व्यक्ति का मतलब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है उसका एक टेन्योर होता है कि इतने टाइम तक वो ऑफिस में रहेंगे, 2023 तक, 25 तक, 30 तक, राइट। एंड उसके पहले अगर वो रिज़ाइन करता है तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कानून में वैसा लिखा हुआ है कि आप रिज़ाइन क्यों कर रहे हो। तो दोस्तों उन्होंने रिज़ाइन करने के साथ साथ रीज़न भी दे दिया है, साइटिंग गवर्नेंस इशू। उन्होंने कहा है कि गवर्नेंस इशू मतलब कंपनी के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है, इसलिए हम लोग इस कंपनी में नहीं रह सकते, हम लोग रिज़ाइन कर रहे हैं। और दोस्तों ये रिज़ाइन जैसे मैंने कहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने किया है। यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे इस कंपनी में, तीनों के तीनों ने रेजिग्नेशन यहाँ पे सबमिट कर दिया है। तो दोस्तों अभी इस कंपनी की बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होने वाली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई फ्रॉड हो रहा है कि नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी का काम है, वो जो करेंगे और वो सबमिट करेंगे उन्हीं के ऊपर। बट फिलहाल आप देख सकते हो जैसे ही न्यूज़ सामने आ गई कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिज़ाइन किया है, पीटीसी इंडिया का शेयर धड़ाम हो गया। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे सीखनी होती है। एंड लॉ जैसा सब्जेक्ट है, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। सो ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। आप चाहो तो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में कुछ ना जानते हो, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लेना। आप जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो उस कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आप लोगों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के नाम भी मिलेंगे। यस, और जो कंपनी सबसे ज़बरदस्त ऑनेस्ट पर्सन को एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने बोर्ड में अपॉइंट करती है दोस्तों, वो कंपनी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पता है एक ऑनेस्ट पर्सन रहते हैं, अगर उनको थोड़ी सी भी भनक लगी तो वो सीधा रिज़ाइन कर देंगे। तो इसलिए दोस्तों ये भी माना जाता है कि जितना स्ट्रॉन्ग आईडी जिनके बोर्ड में रहता है उतनी वो कंपनी ऑनेस्ट हो सकती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पीटीसी इंडिया, अभी इस कंपनी से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन चलने वाला है। कंपनी की बात करें तो दोस्तों देखिए, बहुत छोटी कंपनी, 3000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है। तो आप देख सकते हो, मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी में ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही रिस्की होते हैं। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, ये मैंने जानबूझ के आपके दिखाया कि हम लोग स्मॉल कैप के बारे में भी पढ़ना जानते हैं। बट स्मॉल कैप में क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर ऐसा वैसा चीज़ें हुआ तो यहाँ पे सीधा स्टॉक देखिए 10-11% लुढ़क जाता है। यही कोई बहुत बड़ी कंपनी होती है इसमें भी हो सकता है ऐसा चीज़ें, रेजिग्नेशन वो दे सकते हैं, पर वो स्टॉक गिरेंगे, बट इतना नहीं। एक झटके में 11% गिरना मतलब आप अंदाज़ा लगाते हो, क्योंकि ये स्टॉक्स उतने रिस्की होते हैं। छोटे कंपनीज है ना, स्मॉल कैप है। तो इसीलिए कहता हूँ कि स्मॉल कैप में निवेश करने से पहले भी आपने संभाल कर रहना चाहिए। बहुत ही टफ होता है स्मॉल कैप को आइडेंटिफाई करना। और ये एक ऐसा स्मॉल कैप है दोस्तों जहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी है। मतलब चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। यस, फॉरेन इन्वेस्टर भी है दोस्तों 34%, DIS भी है लगभग 12.5%,
एंड पब्लिक की भी बात करें तो वो भी है 37% एंड प्रमोटर 16% के आसपास। तो हर यहाँ पे इस कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो एक बहुत बड़ा लेसन क्या कि कोई भी इंस्टीट्यूशंस अगर बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं इसका अर्थ ये नहीं कि वो कंपनी अच्छी होगी करके। हमें हमारा खुद का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, हमें खुद को कन्विंस करना है कि यस ये कंपनी अच्छी है, स्टडी करना है, ना कि दूसरे कोई क्या परफॉर्मेंस दिखाता है या फिर मैं कोई वीडियो बनाकर आपको दिखा रहा हूँ तो इन्फ्लुएंस उससे होना नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अभी पीटीसी इंडिया से रिलेटेड आगे जाके क्या न्यूज़ आती है। फिलहाल अगर आप लोग गूगल करके चेक करोगे तो ये देखिए हर जगह पे एक ही है, पीटीसी इंडिया क्रैश, पीटीसी इंडिया गिर गया क्योंकि सडनली एग्जिट लिया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने। ये देखिए तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर निकल चुके हैं। हर जगह पर एक ही न्यूज़ है एंड रीज़न भी लिख चुके हैं कि गवर्नेंस इशू है। गवर्नेंस मतलब क्या कि कंपनी के अंदर जो कामकाज चलता है वो प्रॉपरली नहीं चल रहा है, ये उनका आरोप है। अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी पहुंच जाएंगे इनके इंदर टीम, तो देख लेते हैं उसका आउटकम क्या आता है। अभी नेक्स्ट सवाल ये भी आता है सर इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट कब आएगा, किसी को भी नहीं पता दोस्तों। एक कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता है। कुछ इन्वेस्टिगेशन ऐसे कि एक हफ्ते में भी सुलझ जाते, कुछ इन्वेस्टिगेशन ऐसे भी है कि एक साल तक कंप्लीट नहीं होते और कुछ इन्वेस्टिगेशन ऐसे भी है कि 10 से 15 साल हो गया आज भी चल रहे हैं। तो इसका कोई फिक्स टाइम यहाँ पे नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा किस तरीके से मैनेजमेंट इनको रिस्पॉन्स करता है एंड उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि केस कितना लंबा चलेगा। सो आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।